हेलो फ्रेंड्स, मैजिक किचन बैगुनी में आपका वेलकम है। आज हम आपके साथ पोहे से बनने वाले एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे जो बनाना में तो आसान होता ही है, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही लाजवाब आता है और बच्चों के बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने ले लिया है ये 1 कप पोहा। बस इस पोहे को हमें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि पोहे में बहुत ही डस्ट वगैरह होती है। इस वजह से इसे 1-2 पानी से अच्छे से वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमने एक बाउल में पोहे को डाल दिया है और उसमें हम डालेंगे पानी, और इसके बाद में 2-3 पानी से हमें अच्छे से पोहे को वॉश कर लेना है। तो जो हमारा पोहा है वो अच्छे से वॉश हो चुका है। चलिए अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से फूल जाए। और जब तक हमारा पोहा जो है वो फूलता है तब तक चलिए हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो अभी हमने फिर से ले लिया है एक खाली बाउल, और बाउल में हमने लिए हैं ये 3 से 4 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू, जिनको कि पहले से हमने बॉयल करके और छील करके रखा था। आलू को हमने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके बाद में लेंगे एक मैसर, और मैसर की सहायता से हमें अच्छे से इन चारों ही आलूओं को बढ़िया अच्छे से मैश कर लेना है। तो इस तरीके से जब हम मैसर से आलू को मैश करते हैं तो जो आलू होते हैं वो बढ़िया अच्छे से मैश हो जाते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो इन्हें ग्रेटर से ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से जब हम इन्हें ग्रेट करके लेते हैं तो जो आलू होते हैं वो थोड़ा सा चिपचिपे हो जाते हैं। इस वजह से इन्हें ज़्यादा, अगर आपके पास मैसर हो तो आप मैसर से ही मैश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आलू जो हैं वो बढ़िया अच्छे से मैश हो चुके हैं। मैसर को रख देते हैं साइड में, और अब हमने ले लिया है ये 1 कप चावल का आटा। चावल का आटा जो है वो हमारा घर का चावल का आटा है। अगर आपके पास मार्केट वाला है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप घर पे चावल का आटा बनाना चाहते हैं तो आप चावल को धो करके छाया में सुखा लीजिए, और जब चावल आपके अच्छे से सूख जाएं तो मिक्सी जार में इन्हें डाल करके पीस लीजिए और अच्छे से छान कर ले लीजिए, और जो आपका चावल का आटा है वो घर पर ही बनकर रेडी हो जाएगा। इसके बाद में इसमें आधा चम्मच के करीब हमने नमक ऐड कर दिया है, और डालेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी। हमने इसमें देसी घी डाला है। आप चाहें तो इसमें देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। जो भी आप डालना चाहते हो उससे आप इसे बना सकते हैं, लेकिन जो देसी घी की खुशबू होती है वो बहुत ही बेहतरीन आती है इस नाश्ते में। तो इस तरीके से हमें इन सभी चीज़ों को बढ़िया अच्छे से मैश कर लेना है, ताकि जो आलू है वो चावल के आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से परफेक्टली हमने इन्हें 4 से 5 मिनट तक अच्छे से जब मैश किया है तब ये चीज़ें जो हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो चलिए अभी हम इसका डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें पहले से ही हमने आलू मिलाया हुआ है। इस वजह से इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आलू में ऑलरेडी इतना मॉइस्चर पाया जाता है। तो बस इसी तरीके से हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसे बढ़िया अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ताकि बढ़िया अच्छा सा जो सॉफ्ट सा डो है वो हमारा बन करके रेडी हो। बस इतना याद रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं डालना है, ताकि जो हमारा डो है वो ज़्यादा गीला ना हो, क्योंकि इस तरीके से जब हम अपना नाश्ता बना करके रेडी करते हैं तो उसमें आलू भी पड़ा हुआ है और चावल का आटा भी। इस वजह से अगर थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा होगा तो जो आपका डो है वो गीला भी हो सकता है। इस वजह से बहुत ही परफेक्ट मात्रा में पानी यूज करना है, और इसे बढ़िया से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसलना है, ताकि बिल्कुल परफेक्ट सा जो डो है वो लग करके रेडी हो। तो 4 से 5 मिनट तक हमने इसे बढ़िया अच्छे से मसल कर इसका जो डो है वो लगा करके रेडी कर लिया है। चलिए अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देते हैं, ताकि बढ़िया अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक हमारा डो बढ़िया अच्छे से सेट होता है तब तक चलिए हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो अभी हमने फिर से ले लिया है एक खाली बाउल, और बाउल में हम लेंगे फिर से 2 बॉयल आलू। इन दोनों ही आलूओं को फिर से हम अच्छे से मैसर की सहायता से मैश कर लेंगे। तो जो हमारे दोनों आलू हैं वो मैसर से बढ़िया अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो इस तरीके से दोनों ही आलू को मैश करने के बाद में मैसर को रख दिया है हमने साइड में। और इस तरीके से जब हम आलू को मैश करते हैं तो अगर थोड़ा बहुत बड़ा चक्स वगैरह रह भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद में जो हम पोहे को भिगो करके रखे थे, लगभग 10 मिनट के करीब हो चुके हैं पोहे को भीगते हुए। तो पोहा हमारा ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से भीग चुका है। तो पूरे ही पोहे को हम इसमें ऐड कर देंगे,
और इसके बाद में लेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज अगर आप नहीं खाते हैं तो इसके बिना भी बना सकते हैं और कम भी कर सकते हैं इसकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी। और एक हमने इसमें ऐड की है हरी मिर्च। एक की हमने इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर के बीज निकाल करके बारीक बारीक सा कट करके हमें लेना है, बस इस बात का ध्यान रहे। अब इसके बाद में डालेंगे थोड़े से मसाले। तो मसालों में सबसे पहले तो हमने इसमें डाला है 1 छोटा चम्मच जीरा, कच्चा जीरा डाला है, बहुत ही अच्छे से टेस्ट आता है। आधा छोटा चम्मच डाला है काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं खाते हैं तो इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है हमने, लगभग आधा चम्मच के करीब नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालें। और आधा चम्मच डाला है चाट मसाला। चाट मसाला की जगह आप इसमें अमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और इसके बाद में डालेंगे ये 1 पाउच मैगी मसाला, जिससे कि जो नाश्ते का टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़रूर से ऐड करें अगर आपके पास है तो, या फिर नहीं है तो इसकी जगह आप कोई दूसरा मसाला भी ले सकते हैं, जैसे कि गरम मसाला वगैरह। और लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, लगभग 1 चम्मच के करीब। इस तरीके से थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डाल देंगे, जिससे कि जो इसका फ्लेवर होता है वो उभर कर आता है। अब इसके बाद में इन सभी चीज़ों को बढ़िया अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, ताकि जितने भी मसाले हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए आलू और पोहे के साथ में। तो जो हमारी स्टफिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट बन करके रेडी होगी। तो फाइनली हमारी स्टफिंग जो है वो बन करके रेडी हो चुकी है। चलिए इसी साइड में रख देते हैं और जो हम डो लगा करके रखे थे चलिए उसे चेक कर लेते हैं। तो इसे हमने 10 मिनट के करीब रेस्ट के लिए छोड़ा था और जो हमारा डो है वो परफेक्ट अच्छे से सेट हो चुका है। थोड़ा सा हमने इसे अच्छे से मसल लिया है और इसके बाद में हाथों को थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लेना है और हाथों में लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल की जगह आप इसमें देसी घी जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इससे जो होता है कि हाथ जो होते हैं वो अच्छे से ग्रीस होते हैं, तो जो हमारा नाश्ता बनकर के रेडी होता है वो बिल्कुल चिकना सा बनकर रेडी होता है। अब इसके बाद में हमें थोड़ा सा डो का पोर्शन ले लेना है और इस तरीके से थोड़ा सा इसे बड़ा करेंगे और जो सेंटर में स्टफिंग बनाई थी हमने, उस स्टफिंग के हमने छोटे छोटे से वाल्स बना लिए थे और इसके सेंटर में इस तरीके से रख देंगे और इसे ऊपर से अच्छे से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद में इसे हमें अच्छा सा प्यारा सा इस तरीके से बिल्कुल वाल्स टाइप का बना करके रेडी कर लेना है। तो परफेक्ट जो हमारा एक नाश्ते का पीस है वो बन करके रेडी हो चुका है। इसी तरीके से चलिए दूसरा भी आपको बना करके दिखाते हैं। तो फिर से हमने थोड़ा सा डो का पोर्शन ले लिया है, हथेली में रखते हुए फिंगर की सहायता से थोड़ा सा बड़ा करेंगे और बीच में थोड़ा सा पतला करेंगे। सेंटर में रखेंगे स्टफिंग वाला वाल्स और ऊपर से इसे अच्छे से बढ़िया से कवर करेंगे। कवर करने के बाद में इसे अच्छे से चिकना करेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो शेप है वो बन करके रेडी हो जाए। तो चलिए इसी तरीके से सभी को फिल कर लेते हैं, इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ये 5 पीस के लगभग अभी बना करके रेडी कर लिए हैं। तो अभी आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन अभी हम इनमें थोड़ा सा और डिज़ाइन बनाएंगे जिससे कि जो नाश्ते का लुक्स होगा वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हमने ले लिया है एक फॉक। फॉक की सहायता से जो इसका उल्टा साइड होता है उससे हम इसमें इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा कट लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा जो डिज़ाइन है वो हमारे नाश्ते के पीसेस में आ जाएगा। इस तरीके से जब हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना देते हैं अपने नाश्ते के पीसेस में तो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आप मानिए तो इस तरीके से ज़रूर से बनाइएगा। और हाँ, अगर आप चाहें तो बिना डिज़ाइन के भी बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन थोड़ा सा अगर डिज़ाइन बनाते हैं तो देखने में जो नाश्ता है वो और भी ज़्यादा यम्मी सा देखने में लगता है। तो चलिए इस तरीके से हमने अपने सभी पीस को बना करके रेडी कर लिया है। अभी चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ। तो गैस में पहले से ही हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और जब हमारा ऑयल बढ़िया अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। और इसके बाद में एक एक करके हम अपने 5 ही नाश्ते के पीसेस को इस तरीके से इसमें डाल देंगे और चम्मच से इस तरीके से इन्हें इधर उधर करते जाएंगे ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो चारों ही तरफ से स्टार्ट रहे। तो जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो बस इतना याद रखना है कि जो हमें गैस की फ्लेम रखनी है वो लो टू मीडियम ही रखनी है। हाई फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई करके बिल्कुल भी नहीं रेडी करना है। और इसी तरीके से बढ़िया अच्छे से इन्हें चम्मच की सहायता से चलाते हुए हमें इनमें प्यारा सा कलर आने तक इन्हें फ्राई करना है। तो इन्हें फ्राई करने में लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगता ही है, तो पेशेंस के साथ ही फ्राई करें
और जब इन्हें हम अच्छे से फ्राई करेंगे तभी जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही टेस्टी सा बन करके रेडी होता है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे ये नाश्ते की वीडियोज़ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक कमेंट से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नए नए नाश्ते की रेसिपीज़ लाने के लिए। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, आप लोग ये भी बताइएगा कि आपको और किस टाइप के नाश्ते की रेसिपी चाहिए, या फिर कोई और रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। तो इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करते हुए लगभग 8 मिनट का समय हो चुका है, और जो हमारे नाश्ते के पीसेस हैं उनमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो चलिए अभी हम इन्हें एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसके बाद में आपको हम फाइनली अपने नाश्ते की प्लेटिंग करके दिखाते हैं, क्योंकि जब हम अपने नाश्ते की प्लेटिंग करेंगे तो उससे नाश्ते का जो टेस्ट होगा वो और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से प्लेटिंग की तरफ। तो हमने अपने सभी नाश्ते के पीसेस को इस तरीके से एक प्लेट में एडजस्ट कर दिया है। नाश्ते के पीसेस को प्लेट में रखने के बाद में ऊपर से हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा आधे आधे चम्मच के करीब टोमेटो केचप। आप चाहें तो इसमें मीठी चटनी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इमली की चटनी वगैरह, लेकिन टोमेटो केचप जो होता है वो बच्चों का फेवरेट होता है, तो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इस वजह से हमने इसमें टोमेटो केचप डाला है। ऊपर से थोड़ा सा डाला है बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती, और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, जिससे कि जो नाश्ते का लुक्स होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स रेडी है हमारा जो नाश्ता वो खाने के लिए। तो आ जाइए आप लोग भी इस नाश्ते को एंजॉय करने के लिए। तो साथ में हमने रखा है दही और टोमेटो केचप। तो इन दही और टोमेटो केचप के साथ तो इस नाश्ते का जो टेस्ट होता है वो कई गुना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे ये नाश्ते की वीडियोज़ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर से कीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में। तो फिर चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।